ओके मैम। फिजिक्स लेसन 1। लेसन 1 के नेम क्या है? बोलो। मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ओके, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इसमें देखो बेटा, मेजरमेंट लिखा है। हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इसमें वो है नीड ऑफ यूनिट फॉर मेजरमेंट। यानी हमें मेजरमेंट की नीड क्यों पड़ी। अच्छा, मेजरमेंट होता क्या है पहले हम वो समझते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फिजिक्स का लेसन 1 है। अब देखो बेटा, हमारे पास जैसे ये स्केल है, ठीक है। ये स्केल क्या है बेटा? एक स्टैंडर्ड है हमारे पास। अगर माना मैं बोलूं कि ये जो मेरे पास मार्कर है, मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है, तो हम इसको क्यों ले रहे हैं स्केल को? क्योंकि बेटा हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है जिसको लेकर के हम इस पेन को मेजर कर सकते हैं, है ना। तो मैं अगर इस पेन को मेजर करती हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ यानी कि 14 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर कुछ निकल के वैल्यू आती है। तो हम इसको क्यों ले रहे हैं? मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी को, ये गिवन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी को अगर गिवन फिजिकल क्वांटिटी को अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर से कंपैरिजन करें तो यही हमारा मेजरमेंट होता है। फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, मेजरमेंट क्या है बेटा? एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मेजर करें या कंपैरिजन करें, यही हमारा मेजरमेंट होता है। ठीक है, और हम जो भी स्टैंडर्ड लेते हैं ना बेटा, जैसे मैंने ये स्केल लिया, तो ये स्केल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे माना मैंने इस पेन को मेजर किया या मैंने कोई कपड़ा लिया, उसकी मेजरमेंट अगर मैं करती हूँ और वो आती है बेटा 5 मीटर। मैंने माना 5 मीटर का कपड़ा ले लिया, ये है मेरे पास 5 मीटर का कपड़ा, ठीक है। अब मैं गई किसी दूसरी जगह, वहां निकल के आया कि नहीं ये तो 5 है ही नहीं, ये तो 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अब सोचो कि माना जहाँ पे अभी अनमोल है, अनमोल ने 5 मीटर कपड़ा लिया, उसने मेरे लिए एक कपड़ा भिजवा दिया और मैंने यहाँ पे मेजर करवाया तो बेटा वो 6 मीटर निकल के आया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए एक स्केल है जिससे हम क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। ये बात समझ में आई? यस मैम। इसी तरीके से बेटा अगर आप देखोगे वेइंग बैलेंस होता है, अगर आप देखोगे इस तरीके से यहाँ पे रखा रहता है, माना 5 kg का वाट रखा है, ये भी तो स्टैंडर्ड है बेटा। अब अगर माना 5 kg ये है, तो ऐसा तो नहीं है ना बेटा किसी और जगह जाकर के वो 6 kg हो जाए, या हो सकता है 4 kg निकल के आए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? मेजर करके बनाया हुआ है, ताकि इसी से जितने भी पूरे वर्ल्ड में मेजर करें इसी स्टैंडर्ड को लेके करें। तो ये 5 kg जो है, इसी से मैं अगर माना कोई भी शुगर लेती हूँ और शुगर को मैं 5 kg वेट कर रही हूँ, तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे? ऐसे तो उठाकर नहीं लाएंगे उस 5 kg शुगर को। तो कंपैरिजन करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए, तो ये वो स्टैंडर्ड है। तो इसीलिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसका कंपैरिजन एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करना, इसी को बोलते हैं हम बेटा मेजरमेंट। ठीक है, अब ये मेजरमेंट जो है, फिर से वही रिपीट कर रही हूँ कि हम देखो स्टैंडर्ड जो है फिक्स करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है। आपकी बुक में 3rd and 4th पेज नंबर पे ही लिखा है कि एक जगह है पेरिस में, वहां पे लेंथ का एक रॉड रखा हुआ है वहां पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाया है। ये पूरा 1 मीटर का रॉड है, यहाँ से जहां से मार्क किया है ना, जो कि एक एलॉय से बना है। अब वो एलॉय कौन कौन से हैं? प्लेटिनम, बुक में ही लिखा है ऐसा यूनिट की जगह, प्लेटिनम और इरिडियम। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। जिसमें प्लेटिनम बेटा 90% यूज किया गया है और इरिडियम किया गया है 10%।
ठीक है, तो ये जो वहां पे रखा गया है पेरिस में 0 डिग्री सेल्सियस में रखा गया है, ताकि इसके टेम्परेचर अगर बढ़े घटे इंक्रीज हो डिक्रीज हो तो इस रॉड में कोई भी इफेक्ट ना पड़े। 1 मीटर लेंथ है तो 1 मीटर ही रहे। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड बेटा, और इसी को लेकर के जितने भी स्केल होते हैं स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड है। वैसे इसी से मेजर करके जैसे 1 मीटर का स्केल बना दिया, ये है वो स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसी से हम क्या करते हैं बेटा, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी कहने का मतलब, जैसे कि हमारा कपड़ा हो गया कोई, उसको हम मेजर कर रहे हैं, मैं पेन को मेजर कर रही हूँ, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, वही ये एक स्टैंडर्ड वो बनाया, इसकी हेल्प से जाता है। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, यूनिट। अब ये यूनिट क्या है बेटा, देखो अगर मैं अभी आपको बोलती हूँ कि मीटर, तो आप मीटर से समझ जाओगे कि मीटर तो हमारी लेंथ की यूनिट होती है, राइट। आपको पता है कि मीटर हमारे लेंथ की यूनिट है। अगर मैं बोलूंगी किलोमीटर, तो आपको समझ में आएगा कि ये भी एक यूनिट है। तो बेटा ये यूनिट हमें बताती है कि हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। अब ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ये क्या है, कांस्टेंट का मतलब है बेटा हमारे पास लेंथ के लिए एक 1 मीटर का स्टैंडर्ड लिया गया है ना, तो ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, 1 मीटर से आगे नहीं बढ़ेंगे हम। माना मैंने 2 मीटर का कपड़ा ले लिया है, तो 2 इंटू 1 मीटर, तो 2 1 जा 2 और 2 मीटर। तो हम मीटर को चेंज नहीं करेंगे, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, जितने मीटर हमें चाहिए, 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, बट मीटर तो मीटर ही रहने वाला है ना, ये चेंज थोड़ी होगा, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की जिसका यूज मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी, यानी कि 2 मीटर कपड़ा अगर मैंने लिया है या 1 मीटर लिया है, वो हो रही है अदर क्वांटिटी, तो अदर क्वांटिटी को फाइंड करने में किया जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यूनिट क्या है बेटा, एक ऐसी क्वांटिटी है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड यानी कि 1 मीटर, इसकी जिसका यूज मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी, यानी कि ये ले लो आप अदर क्वांटिटी, ठीक है, इसको फाइंड करने में किया जाता है। तो माना मैंने कोई अगर कोई लंबा सा कोई हमारे पास एक डंडा है या कुछ ऐसा कपड़ा है, कुछ भी है, उसको हम मेजर करेंगे, तो हम किससे करेंगे बेटा, माना ये मेरा 4 मीटर है, तो 4 मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू, मैंने मेजर किससे किया बेटा, इसी से किया होगा, 1 मीटर का माना मेरा ये एक स्केल है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी 4 टाइम्स कर दूंगी, ठीक है ना, तो 4 टाइम्स, तो 4 तो हमारा क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। मीटर क्या है, यूनिट है, कितने मीटर, हमारा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या था 1 मीटर, तो 4 1 जा 4 और मीटर का मीटर, तो हमारी वैल्यू निकल गई है कि हमने 4 मीटर क्या लिया है, जो भी हमने स्टिक ली थी या हमने क्लोथ लिया था कोई, तो वो हमारी 4 मीटर। तो यूनिट किस किस को समझ में आई, यूनिट किस किस को समझ में आ गई। आपकी बुक में लिखा भी है फिजिकल क्वांटिटी is equal to numerical value into unit। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है बेटा, अभी मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल वैल्यू, माना मैंने 4 लिया, यूनिट क्या है मीटर, तो 1 मीटर, तो 4 1 जा 4 हो गया, यानी कि 4 मीटर मैंने क्लोथ लिया है। ठीक है, तो ये होती है बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, यानी कि जो जितना भी आप नंबर, जो भी नंबर आपके पास है उसको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से, तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ो। मुझे आवाज नहीं आ रही है किसी की भी। ओके यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं चॉइस ऑफ यूनिट। अच्छा, आपके पास एग्जाम्पल भी लिखा है एक, तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वहां पे लिखा है बेटा, अगर हम क्या करें, पीस ऑफ क्लोथ को जिसकी लेंथ, एक पीस ऑफ क्लोथ है जिसकी लेंथ 10 मीटर है, वही है जो भी समझा रही थी मैं आपको, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है बेटा कि लेंथ को मीटर से मेजर किया जा रहा है, तो मीटर ही तो है ना यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर। तो हमें अगर मीटर समझ में आ रहा है तो ये किसकी यूनिट है,
लेंथ की। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि लेंथ को, जो ये लेंथ है उसको मीटर से मेजर किया जा रहा है, और इसी यूनिट को अगर मैं 10 टाइम्स कर दूं हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू के, 10 इंटू 1 मीटर, तो 10 वन जा 10 मीटर का मीटर। इट मीन्स हमारे पास क्या है, 10 मीटर अ पीस ऑफ क्लॉथ है। ठीक है, तो ये होती है बेटा आपकी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू से आप जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको फिजिकल क्वांटिटी आपकी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ यूनिट, अब ये क्या है चॉइस ऑफ यूनिट? देखो वहां पे लिखा है टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट चोजन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। अब अगर आप किसी यूनिट को चूज कर रहे हो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा मुझे एक पेन को मेजर करना है तो मैं इसको मीटर से मेजर करती हूँ, नहीं, क्योंकि छोटा पेन है बेटा, इसको हम सेंटीमीटर से इजीली मेजर कर सकते हैं, है ना। मेरे पास ये स्केल है बेटा और मुझे पता है कि ये 1 मीटर से कम है मेरे पेन की मेजरमेंट अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे देखो आप, ये 12-13 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर मैं, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हाँ मेरे पेन की जो मेजरमेंट अगर मैं करूँ तो वो आ रही है 13 मीटर, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें यूनिट को कैसे चूज करना है, तो वो देखना है हमें, इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉइंट जो है यहाँ पे टॉपिक का नाम वो है चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ यूनिट। है यूनिक कन्वीनियंस की। अब कन्वीनियंस साइज मैंने अभी भी आपको बताया बेटा, यानी अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम केजी का यूज ना कर ले या किलोमीटर का यूज ना कर ले, अगर छोटी सी कोई मेजरमेंट हमें करनी है, ठीक है, तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है बेटा, कन्वीनियंट साइज, साइज के हिसाब से आपको यूनिट को लेना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको छोटी सी यूनिट ले रहे हो तो आप किलोमीटर को लेके चल रहे हो, या बहुत बड़ी यूनिट ले रहे हो तो आप उसको सेंटीमीटर में लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये नहीं करना है। सेकेंड, हमें बिना कंफ्यूजन के यूनिट को यूज करना है। ठीक है, बिना कोई कंफ्यूजन के यूनिट को यूज करना है। ठीक है, अब हमें पता है कि लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर होती है, तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि लेंथ की यूनिट मीटर है, तो मुझे किसी की लेंथ को मेजर करना होगा तो मैं फटाफट से मीटर किलोमीटर चूज कर लूंगी। ठीक है, और मैं अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चूज करूंगी कि हाँ अगर ज्यादा लेंथ है तो किलोमीटर में ले लो, कम लेंथ है तो मीटर में ले लो, और कम है तो सेंटीमीटर में ले लो। ओके, थर्ड लिखा है हम यूनिट को बार बार यूज कर सके। अब ऐसा ना हो कि एक बार यूनिट मैंने मीटर लिख ली और दोबारा ना लिख पाऊं, ऐसा नहीं करना। यूनिट को हम बार बार यूज कर सके, वो है आपकी चॉइस ऑफ यूनिट। तो थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। फोर्थ कह रहा है यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, हमेशा सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है बेटा कि आज मीटर है वो कल सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं। ठीक है, माना मैंने कोई पेन की वैल्यू ले ली 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और कल वो अलग ही हो गया, कल हम बोल रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, यूनिट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो फोर्थ पॉइंट लिखा है, आपकी ना आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी। तो फोर्थ पॉइंट है बेटा, मैम यूनिट की यस। वैल्यू कभी होनी चाहिए, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके 4 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट था आपका यूनिट कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम किसी पेन को मेजर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सेंटीमीटर स्केल का यूज करना है, मीटर स्केल का नहीं करना है। बिना कंफ्यूजन के हम यूनिट यूज कर सके, यूनिट को बार बार यूज कर सके, और यूनिट की वैल्यू कहीं चेंज नहीं होनी चाहिए कि ठीक है, हमेशा सेम होनी चाहिए। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं काइंड ऑफ यूनिट में। काइंड ऑफ यूनिट, अब ये काइंड ऑफ यूनिट क्या है हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा। 2 पॉइंट है हमारे पास, एक है फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट। बहुत इजी है। अब ये फंडामेंटल क्या है और ये डिराइव्ड क्या है? देखो, फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होती है,
फंडामेंटल यूनिट इंडिपेंडेंट होती है और डिराइव्ड यूनिट डिपेंडेंट होती है, यानी कि डिपेंड होती है किसी ना किसी पे। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये है क्या? देखो बेटा, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती, ये इंडिपेंडेंट होती है। वो कैसे? देखो, अगर हम बात करें बेटा, आपकी बुक में टेबल बनी है 7 फंडामेंटल यूनिट की, एक बार उसको देखो। लेंथ की बात करेंगे अगर बेटा हम, तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। और अगर हम सिंबल लिखें तो वो है एम। तो अगर हम लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो हमें पता है उसकी यूनिट क्या है, मीटर है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें बेटा डिराइव्ड यूनिट की, तो ये डिपेंड होती है। अब वो डिपेंड कैसे होती है वो मैं बता देती हूँ। डिपेंड होने का मतलब देखो बेटा, जैसे माना हमने कोई अदर यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, वॉल्यूम की ले लेते हैं। चलो वॉल्यूम से आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं कुछ और ले लेती हूँ, स्पीड की ले लेती हूँ। चलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड। अब एक चीज बताओ बेटा, ये मीटर जो था ये किसका था? ये तो लेंथ की थी। ये सेकेंड जो होती है वो टाइम की होती है। यहाँ पे स्पीड की जो यूनिट है बेटा वो डिपेंड हो रही है इस पे भी और इस पे भी, इसकी खुद की यूनिट नहीं है, ये बनाई गई है यूनिट। जैसे लेंथ की मीटर है, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है कि हाँ लेंथ की मीटर है यूनिट, तो वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन स्पीड की डिस्टेंस अपॉन टाइम है, फिर हम डिस्टेंस का ले रहे हैं मीटर, फिर टाइम का ले रहे हैं सेकंड, यानी ये मीटर तो लेंथ की होती है, ये तो डिपेंड हो रहा है एक दूसरे पे। तो इसलिए इसको बेटा बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट, जो डिपेंड होती है। ये मैं दोबारा भी समझाऊंगी, मैंने सिर्फ कंपैरिजन करी है दोनों की, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? इंडिपेंडेंट यानी कि फंडामेंटल यूनिट। तो टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट है बेटा, आप अपनी बुक में देखो। एक लिखा है लेंथ, यूनिट है इसकी मीटर, सिंबल। फिर है मास, जिसकी यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं? 2 केजी, 4 केजी, इस तरीके से। नेक्स्ट लिखा है टाइम। अब टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब ये भी हमने देखा, इसको लिखेंगे हम स्मॉल एस से। टेम्परेचर, इसकी होती है बेटा केल्विन, के सिंबल इसका, ठीक है। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, इसको हम सीडी से लिखते हैं। तो इतनी सारी आपके पास टोटल 7 यूनिट है बेटा, ठीक है। वो भी फंडामेंटल यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है, इनकी खुद की यूनिट है, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा फंडामेंटल यूनिट। इसके अलावा और भी हमारे पास बेटा यूनिट्स हैं, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं होती, वो डिराइव्ड होती है, क्योंकि वो डिपेंड होती है बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट के बारे में। आई थिंक आपको फंडामेंटल यूनिट क्लियर हो गया होगा, ओके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकंड, डिराइव्ड यूनिट। अब ये डिराइव्ड यूनिट क्या है? ऐसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट को यूज करके, जो फंडामेंटल यूनिट को यूज करती है और अपनी यूनिट बनाती है। अब ये भी मैंने बताया ना आपको, स्पीड का क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम था। डिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास? मीटर। और टाइम की क्या है? सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये स्पीड की क्या है, ये तो डिपेंड हो रहे हैं एक दूसरे पे। स्पीड की मास और सेकंड, मास अपॉन सेकंड। तो ये गलत हो रहा है। कहने का मतलब गलत हो, ऐसा गलत रॉन्ग नहीं है वो। कहने का मतलब ये बेटा ये डिपेंड हो रही है। फंडामेंटल यूनिट तो इंडिपेंडेंट थी, बट यहाँ पे ये क्या हो रही है? डिपेंड हो रही है। इसका मतलब ये यूनिट तो इसकी है ही नहीं, ये यूनिट तो हमारी फंडामेंटल है। तो डिराइव्ड यूनिट ऐसी यूनिट होती है जो फंडामेंटल यूनिट को यूज करके अपनी यूनिट बनाती है, उसको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट, ओके। इसी तरीके से अदर एग्जांपल अगर हम देखें डिराइव्ड यूनिट के, तो सेकंड आपके एग्जांपल्स में, फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया है, सेकंड बता देती हूँ। एरिया। अब एरिया को जब हम मेजर करते हैं बेटा, तो इसकी यूनिट होती है लेंथ,
का स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट लेंथ का स्क्वायर है बेटा। अब ये लेंथ किसकी होती है? लेंथ लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर का स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से अगर आप वॉल्यूम को निकालोगे, वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर है, ये वॉल्यूम की यूनिट थोड़ी है, क्योंकि वॉल्यूम में हमारे पास लिखा है बुक में ही कि लेंथ का क्यूब। तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। अब ये वॉल्यूम की यूनिट बोल रहे हैं, तो वॉल्यूम तो डिपेंड है बेटा लेंथ के ऊपर ही, तो लेंथ तो हमारी फंडामेंटल यूनिट हो गई ना। फंडामेंटल यूनिट अपने आप में इंडिपेंडेंट, उसको किसी भी यूनिट की जरूरत नहीं है अदर, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंड हो रही है लेंथ के ऊपर। लेंथ की तो यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी डिपेंड है और ये भी डिपेंड है, दोनों डिपेंड हो रही है, इसीलिए इनको कहा जाता है डिराइव्ड यूनिट। ओके, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है बेटा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? देखो बेटा, 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको स्टडी किया जाता था, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। इन तीनों की स्टडी के लिए कुछ सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। किस किस के लिए? मास, जिसकी यूनिट होती है केजी। लेंथ, अभी अभी बताया लेंथ का, तो लर्न हो गया होगा, मीटर। और टाइम, सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास सीजीएस यूनिट, सीजीएस सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट पूछ रहे हैं, तो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को स्टडी किया जा रहा था, ठीक है। कौन कौन थे? मास, लेंथ और टाइम था। इन तीनों की स्टडी के लिए कुछ सिस्टम है जिसको हम पढ़ रहे हैं अब। पहला है हमारे पास सीजीएस सिस्टम बेटा, ठीक है। ये एक फ्रेंच सिस्टम है, सीजीएस एक फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, जिसमें लेंथ की यूनिट है सेंटीमीटर। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बेटा? मीटर पढ़ रहे थे। मैं ऐसे करके काम करती हूँ, इसको एक बॉक्स में बना देती हूँ, तब हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीजीएस, और यहाँ पे लिख देती हूँ सीजीएस। दूसरी है बेटा आपके पास एफपीएस एन एमकेएस। यहाँ पे मैं एसआई यूनिट भी लिख लेती हूँ साथ में, ठीक है। हमारे पास टोटल 4 यूनिट अभी हम पढ़ लेते हैं साथ साथ। ओके, फर्स्ट है बेटा आपके पास क्या? अभी भी मैंने आपको बताया हम 3 चीज को कंसीडर कर रहे थे, मास को, लेंथ को और टाइम को। मास, अभी अभी हमने मास की पढ़ी थी, एसआई यूनिट होती है केजी, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड। अब सीजीएस यूनिट में क्या होगा? सीजीएस यूनिट में होती है बेटा सेंटीमीटर। पहले हम ले लेते हैं केजी का, तो यहाँ पे ले लेते हैं बेटा ग्राम, सीजीएस यूनिट, ठीक है। लेंथ एसआई यूनिट है मीटर, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर। टाइम सेकंड है एसआई यूनिट, और सीजीएस भी हमारी सेकंड है। अभी ना हम इसको यूज करते हैं बेटा एसआई यूनिट को। मैं अगर बोलूँ 2 kg शुगर दे दो, तो हम क्या करते हैं? यूज ये करते हैं, तो ये हमारी एसआई यूनिट होती है। और भी हमारे पास देखो ये है, ग्राम हो गया, ये हम पहले यूज करते थे बेटा, ठीक है। अभी हम ये यूज करते हैं, तो वही समझा रही हूँ मैं आपको, ये मैं सोचना कि क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एफपीएस, ये है हमारा ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, ये हमारा फ्रेंच सिस्टम है, तो ये हमने लिख लिया है। अब देखते हैं बेटा एफपीएस। एफपीएस में लेंथ को, ये है हमारी लेंथ, इसको फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड से ही रिप्रेजेंट करते थे। जैसे हम आज के टाइम पे केजी मीटर सेकंड पढ़ते हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं एफपीएस, यानी कि हमारा ब्रिटिश सिस्टम की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। पाउंड, फुट और सेकंड, ठीक है। अब आते हैं हम लास्ट कौन सा? एमकेएस, जिसको हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। एमकेएस को मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो एमकेएस में जो मास है उसको हम केजी लिखते हैं, लेंथ को हम लिखते हैं
मीटर और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम सेकंड से। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है अब यूज में नहीं है बेटा, सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए ही है अब ये। अब हम सिर्फ एसआई यूनिट का यूज करते हैं, जिसको हम मैट्रिक सिस्टम जो उसका मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि ये वाला जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है ये वाला है। ठीक है, तो अब समझ में आया क्या लिखा है मैंने, सीजीएस, एफटीएस और एमकेएस। ये एमकेएस ही क्या है बेटा, अब हम एसआई यूनिट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो मैट्रिक सिस्टम का मॉडिफाइड वर्जन है, यानी कि इसका मॉडिफाइड वर्जन। बात समझ में आई? कितना क्लियर हो गया बेटा? ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इतना मैं अब इसे हटा रही हूँ, ओके, रिमूव कर रही हूँ। अब अगर आप बुक में देखोगे तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले सिस्टम इंटरनेशनल ओके। 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने 3 यूनिट के अलावा 4 और यूनिट, जो कि अभी मैंने लिखी थी, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पहले कितनी थी? 3 थी। ठीक है, मास हो गई, और कौन सी थी हमारी, टाइम हो गया, लेंथ हो गई। उसके अलावा 1960 में 3 यूनिट के अलावा टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ हमारी सब्सटेंस हो गया, इनको ऐड किया गया फंडामेंटल यूनिट में। ठीक है, और 2 अदर यूनिट है, अगर आप बुक में देखोगे टेबल में तो 2 अदर यूनिट है हमारे पास, वो है एंगल एंड सॉलिड एंगल, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट कहा। कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट। तो ये है हमारा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ओके, इतना किस किस को समझ में आ गया? मिस मेरे को। वेरी गुड। अब कल हम आज ओके, इतना समझ में आ गया होगा ना, बाकी मैं कल आपको क्लास दूंगी। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। बाय मैम।